नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव चल रहा है, जहां पर हर साल होता है वो, और जहां पर तमाम मुद्दों को लेकर के देश भर के तमाम बुद्धिजीवी आते हैं और बातचीत करते हैं। इसी क्रम में इंडिया टुडे के मंच पर कांग्रेस नेता शशि थरूर, इतिहासकार विक्रम संपत और होस्ट राजदीप सरदेसाई मौजूद थे। आज हम एक वीडियो क्लिप की बात करेंगे जो काफी वायरल हो रहा है और चर्चा में है। इसमें इतिहासकार विक्रम संपत कुछ बयान देते हैं, और अगर आप विक्रम संपत के बारे में नहीं जानते हैं तो वो एक इतिहासकार हैं। सावरकर पर उनकी 2 किताबें आ चुकी हैं, उसके अलावा भी वो कई सारी किताबें लिख चुके हैं। मूलतः वो भारत के इतिहासकारों की उस जमात से नहीं आते हैं जो भारत को अंग्रेजों या मुगलों के समय का ही मानता है। तो उनका एक वीडियो काफी चर्चा में है, जिसमें वो भारत में पढ़ाए और बताए जाने वाले इतिहास के विरोध में कुछ बातें करते हैं, तार्किक बातें करते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों वो वीडियो चर्चा में है और वो इसमें क्या बात कर रहे हैं। इतिहासकार विक्रम संपत इस वीडियो में कांग्रेस पर इतिहास को व्हाइट वॉश करने का आरोप लगा रहे हैं। विरासत, इतिहास और अभिमान, इस मुद्दे पर बात करते हुए इतिहासकार संपत कह रहे हैं कि बच्चे को सबसे पहले किताब जो पढ़ाई जाती है, जिस किताब से वो अपने देश का इतिहास समझता है, लेकिन भारत के बच्चे जिन किताबों को पढ़ते हैं उसमें भारत को ऐसा बताया जाता है जैसे वो किसी दूसरे देश के बारे में पढ़ रहे हों। वर्तमान के भारत और अंग्रेजों के राज्य के भारत के इतिहासकारों की तुलना करते हुए कहा उन्होंने कि ब्रिटिश राज में राष्ट्रवादी इतिहासकारों के लिए जगह थी। उन्होंने कुछ नाम भी लिए, जैसे जाधवनाथ सरकार, राधा कुमुद मुखर्जी जी, आरसी मजमूदार, वीके रजवाड़े, भंडारकर, सीवी वैद्य आदि आदि। जबकि विक्रम संपत ने कहा कि आजादी के बाद कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा हुआ है कि कांग्रेसियों ने बिना किसी वजह के इतिहास को महज मार्क्सवादी सोच तक सीमित कर दिया है, और टेक्स्ट बुक में भी मार्क्सवादी इतिहास ही शामिल किया गया है। इस तरह से असल हिस्ट्री को व्हाइट वॉश किया गया है और ये ग्लोरीफाइड हिस्ट्री हमारे सामने रखी गई है। विक्रम संपत इस वीडियो में वामपंथी इतिहासकारों के ऊपर भी आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि लेफ्ट इतिहासकारों ने काफी गलतियां की हैं। मसलन अगर देखें तो उनके नजरिए से भारत का इतिहास और भारतीय इतिहास की कहानी घुसपैठियों की कहानी है। जब भी किसी को टेक्स्ट बुक में इतिहास पढ़ना होता है तो वो उन घुसपैठों के बारे में ही पढ़ पाता है। इस इतिहास की शुरुआत आर्यों के आने से बताई जाती है, जो कि खुद एक घुसपैठिए थे। फिर उन युद्धों का जिक्र और महिमा मंडन होता है जिनमें भारत के राजा हार गए थे। इस तरीके से इतिहासकार भारत को एक तरह से ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे भारत हमेशा से हारने वाला देश रहा हो। लेकिन विक्रम आगे कहते हैं कि कई कहानियां और युद्ध ऐसे हैं जो हमने जीते हैं, जो हमारे लिए गर्व का विषय है, लेकिन इतिहास में उनको जगह नहीं दी गई है। साथ ही इतिहास को दिल्ली सेंट्रिक करने का भी आरोप लेफ्ट इतिहासकारों पर वो लगाते हैं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति में अधिकतर जो घटनाएं बताई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, वो सारी की सारी दिल्ली को केंद्र में रख करके बताई जाती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान इतना बड़ा था और दिल्ली के अलावा भी भारत का इतिहास लिखा जा सकता है। भारत में ऐसी तमाम घटनाएं हुई जो दिल्ली की घटनाओं के समकक्ष या उससे कहीं ज्यादा विराट और गर्व करने वाली है, जबकि वामपंथी इतिहासकार उन सब चीजों पर लिखना नहीं चुनते हैं। इसी बीच शशि थरूर ने कुछ चीजों का जवाब देने की कोशिश की। इसमें वो बोले कि 70 के दशक को अगर देखें तो पाकिस्तान और भारत की किताबों और इतिहास की किताबों में फर्क पता चल जाएगा। पाकिस्तान के इतिहास में हिंदुओं के खिलाफ बातें लिखी जाती थी, जबकि भारत में इस्लाम के 500 साल का गुणगान किया जाता है। भारत में ऐसा इतिहास लिखा गया जो देश के निर्माण और देश को एकजुट करने के काम आया। थरूर ने आगे कहा कि जो जख्म भर चुके हैं उन पुराने जख्मों को क्यों कुरेदा जा रहा है। इस बात पर विक्रम संपत ने जवाब देते हुए कहा कि क्या आपको लगता है कि सही में जख्म पूरी तरह भर चुके हैं। विक्रम कहते हैं कि भारत में कई बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, नालंदा उनमें से एक हुआ करती थी, सबसे महानतम विश्वविद्यालयों में से एक था, जिसको जलाकर नष्ट कर दिया गया। और कहा जाता है कि 1 साल तक नालंदा की लाइब्रेरी की किताबें चलती रही और यह सब कुछ बख्तियार खिलजी ने किया था, जबकि उस इलाके का नाम आज भी बख्तियारपुर रखा गया है। विक्रम ने भारतीय और अमेरिकी इतिहासकारों की तुलना मुगलों के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में करते हुए उन्होंने कहा कि जब भारतीय प्रचलित और टेक्स्ट बुक में पढ़े जाने वाले इतिहासकार मुगलों के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो मुगलों की तारीफों में कसीदे पढ़ते हैं, जबकि अगर अमेरिकी इतिहासकारों की नजर से भारत में मुगलों का शासनकाल देखें तो उनकी नजर में इससे खूनी और रक्तरंजित काल भारत और मानवता के अब तक के इतिहास में नहीं रहा है। विक्रम इस पर सवाल उठाते हैं कि क्या भारत में इतिहासकारों ने
उस इतिहास को उसी तरह से जगह भारत के इतिहास में दी है जैसा कि वो हुआ करता था, नहीं। साथ ही वो इतिहासकारों के पॉलिटिकली करेक्ट होने पर भी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं महज इसलिए इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उसका व्हाइट वॉश करके नहीं दिखाया जा सकता क्योंकि उस पर वर्तमान सामाजिक ताना बाना टिका हुआ है, और अगर ऐसा किया गया तो वो बिगड़ सकता है, उसमें किसी तरह की समस्या आ सकती है। लेकिन एक सवाल यह भी है कि झूठ के भरोसे, व्हाइट वॉश्ड हिस्ट्री के भरोसे देश की एकता और सामाजिक सौहार्द को बहुत दिनों तक मेंटेन करके नहीं रखा जा सकता है। इस वीडियो क्लिप के आखिर में वो कहते हैं कि इतिहास की किताबें हमें इतिहास को जीने, उससे सबक लेने और आगे बढ़ने का मौका देती हैं, जबकि भारत के परिप्रेक्ष्य में भारतीय लोगों को इतिहास ने अभी तक, इतिहासकारों ने अभी तक वो मौका नहीं दिया है। वीडियो क्लिप यहीं पर खत्म होती है। इसके अलावा अगर आप पूरा सेगमेंट सुनना चाहते हैं तो आज तक की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, सुन सकते हैं, काम की बातचीत है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लोगों के साथ साझा भी करें। नमस्कार।